नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता सिन्हा एक बार फिर अपने चैनल के माध्यम से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सबों ने डिमांड किया था कि अब मैं आप लोगों के साथ में जैन ओशो कार्ड रीडिंग की शुरुआत मैं करूँ, तो मैं उसकी शुरुआत अब मैं करने जा रही हूँ। ये हमारी पहली वीडियो है। जैसा कि हम पहले राइडर वेट के टैरो कार्ड रीडिंग के विषय में हमने इतिहास के बारे में जाना था कि ये इजिप्ट से होते हुए, मिस्र से होते हुए ये हम तक आया है। उसी प्रकार सबसे पहले हम जानेंगे कि ओशो जैन टैरो कार्ड की रचना जो है आचार्य रजनीश, भगवान रजनीश या जिन्हें ओशो भी कहते हैं, उनके द्वारा ओशो जैन टैरो कार्ड क्रिएट किया गया है। अब हम जानेंगे इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में कि उन्होंने ओशो जैन टैरो कार्ड को क्रिएट क्यों किया। एक बात और हम सबसे पहले जान जाएं कि ओशो जैन टैरो कार्ड जो है ये पूरी तरह से मास्टर ओशो की जो लाइफ की टीचिंग एक्सपीरियंस थी, उस टीचिंग एक्सपीरियंस के निचोड़ के रूप में बहुत ही आर्टिस्टिक तरीके से उन्होंने ये रचना की है। और हमने राइडर वेट के कार्ड में 78 कार्ड्स को जाना था, लेकिन यहाँ पर हम 79 कार्ड्स को जानते हैं। टोटल 78 कार्ड्स प्लस एक मास्टर कार्ड को उन्होंने क्रिएट किया, जिसके बिना इस पूरी डेक को समझना अधूरा होता है। सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं उन 3 वर्ड को, जिन 3 वर्डों के संयोजन से ओशो जैन टैरो कार्ड बना। ओशो, जैन और टैरो। सबसे पहले हम जानते हैं ओशो की मीनिंग को। ओशो का मतलब ही होता है पृथ्वी की चमक, डोमेन की चमक। जो मास्टर ओशो के अंदर लाइफ के प्रति जो चमक थी, उस चमक को उन्होंने इस कार्ड के अंदर समाहित किया है। इसके बाद हम जानते हैं जैन का मतलब। जैन का मतलब होता है वो व्यक्ति, ये बौद्धिज्म में एक जापानी रूप है जिसमें कहते हैं कि वो व्यक्ति जो हाईली इनलाइटेंड है और उसे जैन कहा जाता है। और टैरो वर्ड जो है, जैसा कि हमने ट्रेडिशनल राइडर वेट के टैरो कार्ड को जाना है, उसी प्रकार से ये भी मिलता जुलता है, लेकिन हम राइडर वेट के कार्ड से इसकी तुलना हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उससे बिल्कुल ही डिफरेंस है ओशो जैन टैरो कार्ड। क्योंकि राइडर वेट के कार्ड में हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं। लाइफ के किसी भी समस्या का समाधान या सजेशन हम राइडर वेट के टैरो कार्ड से लेते हैं, लेकिन ओशो जैन टैरो कार्ड में ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे हम पास्ट और फ्यूचर या प्रेजेंट को हम प्रिडिक्ट नहीं करते हैं। यहाँ पे जो उन्होंने बताया है, प्रेजेंट को समझते हुए, परसेप्शन को देखते हुए लाइफ को जीने का तरीका जो है, उसको उन्होंने बखूबी बहुत ही सुंदर तरीके से टैरो डेक के अंदर उन्होंने समाहित किया है। और इसकी जो सिंबोलॉजी है वो भी एक बहुत ही सुंदर आर्ट है। उस आर्ट को समझना और उस तरीके से जीवन जीने की कला को ओशो ने इस कार्ड के अंदर में समाहित किया है, क्योंकि ओशो ने इस कार्ड के माध्यम से वर्तमान के परसेप्शन के अनुसार जीने के लिए उन्होंने बताया है। क्योंकि दोस्तों, हम अगर आप सब नहीं जानते हैं तो मैं कहना चाहूंगी कि आचार्य रजनीश ने हमेशा जीवन जीने के लिए प्रेजेंट में जीने की कला को उन्होंने सिखाया है। उन्होंने पास्ट या फ्यूचर के लिए कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि अगर पास्ट की सुखद अनुभूतियों को, पास्ट के सुखद धारणाओं को, सुखद घटनाओं को अगर हम प्रेजेंट में उन सुखद अनुभूतियों के साथ अगर हम जीते हैं, खुशी के साथ में प्रेजेंट में नाच गा करके हम जिए, तो फ्यूचर हमारा ऑटोमेटिक ही हमारा सुंदर हो जाएगा। इन्हीं थीम के आधार पे उन्होंने इस पूरी डेक की रचना
की है, क्योंकि हम जैसे जैसे इस कार्ड के माध्यम से, एक एक कार्ड के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे मुझे जिन बातों को मैं आप सबों को बता रही हूँ, ये सारी बातें कार्ड के अंदर उन्होंने बखूबी बताया है। क्योंकि किस प्रकार से वर्तमान को हम देखते हुए और अपनी वैसी ही धारणा को बनाते हुए, अपने अंदर वैसी ही भावनाओं को जगाते हुए हम आगे की तरफ चलते चले जाएं, तो हमारा फ्यूचर जो है वो बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हाँ, टैरो कार्ड रीडिंग जो राइडर वेट के है वो शायद ज्यादा सरल है ओशो जेन टैरो कार्ड की अपेक्षा, क्योंकि इसे समझने के लिए जीवन की गहराइयों को, जीवन को, सत्यता को समझना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि उन्होंने एक एक कार्ड के माध्यम से बहुत ही सुंदर तरीके से जीवन के एक एक पहलू को बखूबी उन्होंने समझाया है। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं या समझ सकते हैं कि ओशो जेन टैरो कार्ड जो है ये जैन के ज्ञान पे आधारित है। ये हमें सेल्फ अवेयर कराती है और बाहर की घटनाओं के साथ में किस प्रकार से हमें कार्य करना है ये बखूबी हमें सिखाती है, और हम अपने इंडिविजुअल ईगो को स्टेप बाय स्टेप हम कैसे खत्म करते चले जाएं, इन बातों का ज्ञान हमें ओशो जेन टैरो कार्ड के द्वारा हमें मिलता है। अब हमने जानी इसकी बेसिक बातें कि किसके आधार पे उन्होंने इसको क्रिएट किया है। टोटल 78 कार्ड्स की जगह में ओशो जेन टैरो कार्ड में 79 कार्ड्स होते हैं, और राइडर वेट में हमने 78 कार्ड्स को 5 भागों में डिवाइड किया था, यानी 5 एलिमेंट्स को भी हमने जाना था। यहाँ पे उन्होंने 79 कार्ड्स को बताया है। 79 कार्ड्स क्यों लिए हैं कि एक कार्ड उन्होंने मास्टर कार्ड किया है। इस मास्टर कार्ड के बिना ये पूरी कार्ड को समझना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जब तक हम मास्टरी नहीं कर ले अपने आत्मज्ञान को, तब तक हम इस कार्ड को नहीं समझ सकते हैं। इसके साथ ही अब मैं विदा लेती हूँ, मिलती हूँ मैं इससे आगे की जानकारी के साथ। तब तक आप मेरे वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस सीरीज के साथ में मैं चाहती हूँ कि हम और आप साथ साथ चलें।